हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चला रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग लेकर आए हैं एक साइंस का सेकेंड चैप्टर का सेकेंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, ये और उदासीन और उभयधर्मी मैंने आपको बताए थे। मोटा मोटा एक आपको मैंने आंकड़ा दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रकृति में जो पदार्थ होते हैं उनको हम लोग 5 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। एक तो हमारे एसिड होते हैं जिनको हम लोग अम्ल कहते हैं, और दूसरे हमारे क्षार होते हैं, तीसरे हमारे लवण होते हैं, और हमारे उभय धर्मी होते हैं, और हमारे उदासीन बच्चा होते हैं। ठीक है। तो बच्चों, जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो क्षार होते हैं वो स्वाद में तीखे होते हैं। जिनमें जो अम्ल और क्षार दोनों को मिलाकर बनते हैं बच्चों, उनको हम लोग लवण कहते हैं। और जिनमें अम्ल और क्षार दोनों के गुण पाए जाते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें अम्ल और क्षार दोनों के गुण पाए जाते हैं बच्चों, उनको हम लोग कहते हैं उभयधर्मी पदार्थ। और जिनमें ना ही तो अम्ल के गुण पाए जाते हैं और ना ही तो क्षार के गुण पाए जाते हैं, उनको बच्चों हम लोग कहते हैं उदासीन प्रकार के पदार्थ। तो आइए बच्चों, और आज के हम इस लेक्चर में जानते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारे क्षार क्या होते हैं। मैंने आपको एसिड पूरा पढ़ा दिया था। अम्ल क्या होते हैं, अम्ल की 2 प्रकार से परिभाषाएं आपको हमने बताई थी। एक आधुनिक परिभाषा, एक ब्रांस्टेड लवरी जी की परिभाषा। उसके बाद में अम्ल के मैंने आपको गुण पढ़ाए थे, और अम्लों के गुण पढ़ाने के बाद में मैंने आपको बताए थे कुछ ऐसे प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ पदार्थ और उनमें पाए जाने वाले एसिड। जैसे नींबू में कौन सा अम्ल होता है, और आपके नींबू में कौन सा अम्ल होता है, और आपके अंगूर में कौन सा अम्ल होता है, सेब में कौन सा अम्ल होता है, आम में कौन सा अम्ल होता है, सिरके में कौन सा एसिड होता है, बर्रैया में कौन सा डंक होता है, बर्रुआ में कौन सा डंक होता है। इस प्रकार के तमाम मैंने आपको पदार्थ और उनमें पाए जाने वाले एसिड्स के बारे में आपको बताया था। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ते हैं सेकेंड चीज। और सेकेंड जो है उसका बच्चों नाम होता है क्षार। क्या बच्चों नाम होता है? क्षार। क्षार को बच्चों इंग्लिश में कहते हैं बेस। एक तो बेस माने बच्चा आधार होता है, वो आधार ना कह करके यहाँ पर बेस माने क्षार होता है। तो आइए बच्चों, और हम लोग देखते हैं क्षार की परिभाषा। तो क्षार बच्चों क्या होते हैं? क्षार ऐसे पदार्थ होते हैं, क्षार ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रॉक्साइड आयन OH माइनस त्यागते हैं क्षार कहलाते हैं। क्षार कहलाते हैं। क्षार बच्चों क्या होते हैं? तो क्षार ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रॉक्साइड आयन मतलब OH माइनस आयन त्यागते हैं बच्चों, उनको हम लोग कहते हैं क्षार कहते हैं। आइए समझते हैं इसके उदाहरण से। इसके उदाहरण की ओर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको बच्चा यहाँ पर मिलेगा, जैसे KOH
ये बच्चा हमारा कोई पदार्थ है और इसको अगर हम जल में डाल दें बच्चों, कहाँ डाल दें? अगर इसको हम लोग जल में डाल दें, जली विलयन, जली विलयन, तो यहाँ पर बच्चों देखिए जो KOH है ये बच्चों प्लस है और ये बच्चों माइनस होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? K प्लस और OH माइनस। तो यहाँ पर ये जो होता है ये बच्चों हमारा हाइड्रॉक्साइड आयन होता है, हाइड्रॉक्साइड आयन अच्छा होता है। यहाँ पर इसको अगर तोड़ा जाए तो K प्लस और OH माइनस बच्चों को, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ? हाइड्रॉक्साइड आयन हुआ, इसलिए इसको हम लोग बच्चों क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। एग्जाम्पल नंबर दूसरा बच्चे समझते हैं। तो NaOH बच्चा जो यहाँ पर जो आएगा, ये यहाँ पर इसको भी हम लोग जल में अगर डाल देते हैं, जल कहाँ डाल दें? जलीय विलयन का मतलब बच्चों होता है कि इसको हम पानी में डाल दें, जल में डाल दें, जल में इसको घोल दें, इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं जलीय विलयन बच्चों कहते हैं, NaOH। इसको बच्चों अगर देखा जाए तो ये कुछ इस कदर से बना होता है, Na प्लस और OH माइनस। तो ये बच्चों कैसे आपका टूट जाएगा? Na प्लस में और OH माइनस में। तो यहाँ पर ये जो बच्चों पदार्थ होता है इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रॉक्साइड आयन। क्या कहते हैं? हाइड्रॉक्साइड आयन कहते हैं। तो इस कदर से क्षार की परिभाषा आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। क्षार क्या होते हैं? क्षार ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रॉक्साइड आयन त्यागते हैं, उन्हें क्षार कहलाते हैं, जैसे KOH और NaOH। इसका यहाँ पर बच्चों जो नाम होता है, इस क्षार का बच्चों नाम है, K को हम लोग पोटेशियम कहते हैं, पोटेशियम, और OH को हम लोग कहते हैं बच्चों हाइड्रॉक्साइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड। इसका नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रॉक्साइड, सोडियम हाइड्रॉक्साइड। तो इस कदर से यहाँ पर हमारी क्षार की परिभाषा आती है कि क्षार क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन त्यागते हैं। अगला टॉपिक बच्चों देखते हैं जिसमें हमको पढ़ना है क्षारों के गुण। मैंने आपको बताए थे कि कोई भी पदार्थ हो, हर किसी के क्षारों के गुण। अभी बच्चों क्षार क्या होते हैं आपको परिभाषा पता चली, उनके कोई न कोई गुण होंगे, जैसे हम हैं, हमारे अंदर भी गुण है, आप हैं, आपके अंदर भी कोई न कोई गुण रहे होंगे। तो नंबर 1 क्षार का जो गुण होते हैं, इनका स्वाद तीखा होता है, कहीं कहीं पर आपको कफेला भी मिल जाएगा, बात एक ही है, तीखा होता है। नंबर 2 ये जलीय विलयन में OH माइनस आयन त्यागते हैं, OH माइनस आयन त्यागते हैं बच्चों। नंबर 3
ये लाल लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं। ये अम्ल की भांति, अम्ल की भांति प्रबल क्षार, प्रबल क्षार त्वचा पर फफोले डाल देते हैं, त्वचा पर फफोले डाल देते हैं बच्चों। तो आपको क्षारों के गुण समझ में बच्चों आ रहे होंगे कि नंबर 1 पहला गुण है इनका स्वाद तीखा होता है। अगर इनको खाओगे, आपने कभी साबुन को खाई होगी, साबुन कभी लगाते वक्त, नहाते वक्त मुंह में चली जाती है, या कभी कभी क्या होता है हम लोग नहाते नहाते शैम्पू वगैरह की पुड़िया को फाड़ना पड़ता है तो मुंह में चली जाती है। तो आप देखोगे आपको कैसी लगती है, तो तीखी टाइप की लगती है, तो वो भी बच्चों क्या होते हैं, वो क्षार होता है। ये जलीय विलयन में OH- आयन त्यागते हैं या देते हैं। ये अभी आपने देखा कि OH को जब तोड़ा गया, NaOH को जब तोड़ा गया तो आपका वहाँ पर क्या आया, OH आयन आया। इसको अगर बच्चे तोड़ेंगे तो K+ और OH- आयन तोड़ेंगे तो जलीय विलयन में जो बच्चों हैं OH- और हाइड्रोक्साइड आयन त्यागते हैं बच्चों। ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अब बच्चों आपका फोन में नहीं आ रहा होगा, ये लिटमस पेपर हमने अम्ल में भी पढ़ा था, इसमें पढ़ा था, होता क्या है आपने तो कभी बताया नहीं है। तो अभी बच्चों इसके बाद में हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे इंडिकेटर, तब आपको इसमें हम आपको समझाएंगे कि लिटमस पेपर आपका क्या होता है। अगला कहता है ये अम्ल की भांति प्रबल क्षार जो होते हैं, प्रबल क्षार ये त्वचा पर जो है बच्चों फफोले डाल देते हैं। फफोले का मतलब ये होता है जैसे अम्ल वगैरह अगर हमारे ऊपर जब गिरता है तो ये फफोले डाल देते हैं ना, उसी प्रकार से ये भी अगर हमारी जो प्रबल क्षार होते हैं, हर कोई नहीं, अगर साबुन वगैरह जो तो हम लोग आसानी से लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ जो प्रबल क्षार होते हैं वो अगर हमारी बॉडी पर पड़ जाए तो फफोले पड़ने की संभावना रहती है। इसीलिए जो घड़ी साबुन होती है या जो कपड़े धोने वाली साबुन है उसको नहाने में नहीं यूज किया जाता है। अगर यूज जो लोग ज़्यादा करते हैं तो उनकी बॉडी पर आप जो चिकनापन है, जो नहाने वाली साबुन लगाने के बाद जो चिकनापन जैसा आता है ना, वैसा आप चिकनापन उनके बॉडी पर आप नहीं पाओगे, क्योंकि वो ऐसे क्षार हैं। क्षार जो होते हैं चिकनाहट को हटा ही देते हैं। इसीलिए जो आप हमारे कपड़ों वगैरह में अगर जो चिकनापन वगैरह लगता है, कढ़ाई वगैरह में, बर्तन धोने में जो चिकनापन लगा होता है ना, हम लोग क्या करते हैं उसे धो देते हैं साबुन वगैरह लगाने से। अगर साबुन ना लगाए तो नहीं चिकनापन हटता है, और साबुन लगा दो चिकनापन एकदम साफ हो जाता है। जो घरों में मम्मियाँ कढ़ाई वगैरह जब धोती है ना, अगर ज़्यादा रगड़ रही है और नहीं वो छूट रही है तो दे साबुन ऐसे रगड़ देती है, एकदम चम कर देती है बिल्कुल। अगर आप लोग सुबह जाओ तो फीफा ना मिल रहा हो तो ऐसे मांग खींच के चले जाओ, इतनी चम कर देती है। ठीक बच्चों, आपको फोन में आ रहा होगा। अगली बात देखते हैं, 5वां, ये जल में विलय होते हैं। ये जल में विलय होते हैं मतलब कोई भी बच्चों क्षार हो विलय, अगर उनको वाटर में हम लोग डाल देंगे तो उनको घुलना तय है। कोई भी अगर हमारे पास क्षार हैं उनको अगर हम लोग जल में बच्चों डालते हैं तो उनका घुलना तय होता है। आपको ये क्या होता है, तो बहुत ऐसे पदार्थ होते हैं उनको जल में डालने पर घुलेंगे नहीं। कौन नहीं घुलते हैं, अगर आप पत्थर को डाल दो घुलेगी, लकड़ी को डाल दो घुलेगी, नहीं घुलेगी। इसी प्रकार से अगर आप क्षारों को डाल दोगे तो घुलने से मना नहीं करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्षार नाम का भी टॉपिक समझ में आया होगा। अभी इसके बाद में हम लोग फिर से पढ़ते हैं। तब तक के लिए हम लोग एक
नया टॉपिक देखते हैं और उस टॉपिक का बच्चों जो नाम होता है फूचक। हमारे दैनिक जीवन में फूचक का बहुत ज़्यादा प्रयोग देखने को मिलता है। इसको बच्चों जो कहते हैं इंग्लिश की भाषा में उसको इंडिकेटर कहते हैं, फूचक। फूचक आपको अगर यहाँ पर फूचक, इसका जो हिंदी नेम अगर इसको तोड़ा जाए तो इसका क्या कहेंगे, फूचना देने वाला। इसको क्या कहा जाए, इसको इन्फॉर्मर कहा जा सकता है। इन्फॉर्मर जो सूचना देता है उसको हम लोग इन्फॉर्मर कहते हैं। किस बात की सूचना देंगे, आपने खाना नहीं खाया इस बात की सूचना देंगे, या हमने खाना नहीं खाया इस बात की सूचना देंगे। इन किसी भी चीज़ की सूचना ये नहीं देते हैं। ये सूचना देते तो बच्चों किसकी देते हैं, आइए आपको हम बताते हैं। सूचक ऐसे पदार्थ हैं, सूचक ऐसे पदार्थ हैं जो अम्लीय विलयन में एक रंग व क्षारीय विलयन में क्षारीय विलयन में दूसरा रंग देते हैं, उन्हें सूचक कहते हैं। उन्हें सूचक कहते हैं बच्चों, उन्हें सूचक कहते हैं। अब ये क्या बच्चों होते हैं सूचक, तो इस बात को समझिए। हमारे पास ये दो कंटेनर है, हमारे पास ये कंटेनर दो बच्चों हैं। ये हमारा फर्स्ट कंटेनर है, ये हमारा सेकंड कंटेनर है। इसमें हम दो प्रकार के पदार्थ भरते हैं, इसमें हम दो प्रकार के पदार्थ भरते हैं। एक ऐसा पदार्थ है जिसकी प्रकृति बच्चों कैसी है, वो अम्लीय प्रकृति है। कैसी बच्चों प्रकृति है, अम्लीय प्रकृति है, एसिडिक नेचर है। ये जो बच्चों हम लोग देखते हैं ये वाला, इसकी जो प्रकृति बच्चों है इसकी क्षारीय प्रकृति है। मान के चलो ये आपका सिरका है और ये आपके साबुन का घोल है, जिससे ऐसे और नीम की वो सीख तोड़ करके ऐसे बुझे उड़ाते हो, ये वो वाला मान के चलो है। अब इसमें कोई भी एक अगर सूचक बच्चों का डाला जाए, कोई भी अगर इसमें एक सूचक डाल दिया जाए, मान के चलो वो सूचक आपका हल्दी हो सकती है। हल्दी एक आपकी सूचक है, मेहंदी एक आपकी सूचक है, मेथिल ऑरेंज एक आपका सूचक, बहुत प्रकार के आपके सूचक हैं। तो अगर इसमें किसी भी सूचक को डाला जाता है तो सपोज दैट उसका जो रंग है मान के चलो आपका अगर हरा आ जाता है। सूचक अगर इसमें डाल दोगे, मान के चलो आपने हल्दी अगर डाल दी है, हल्दी, तो अगर इसमें रंग अगर हरा आ गया है, वही हल्दी अगर आप इसमें अगर आप डालते हो, वही हल्दी अगर आप इसमें डालते हो तो आपका रंग हो सकता है कि ये नारंगी दे दे। ठीक है बच्चों, हो सकता है क्या इसमें दे दे, वो नारंगी रंग दे दे। तो इसी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं। अब हल्दी क्या है, अब हल्दी का हमें गुण पता है कि अगर हल्दी को अम्लीय विलयन में डाल देंगे तो हरा रंग देगी, क्षारीय विलयन में डाल देंगे तो हमारा नारंगी रंग देगी। अब आपको दो कंटेनर दे दिए गए और दो कंटेनर में आपको बताया गया या आपसे पूछा गया, बताइए बच्चों ये
अम्ल है या क्षार है। अब आपने जो सूचक तो पढ़ रखे हैं, अभी 2 मिनट का काम है, अभी बता रहे हैं। हल्दी उठाइए, डालिए उसमें, अगर आपका हरा आ जाए तो क्या है, अम्ली है, अगर नारंगी आ गया तो क्षारी है। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग क्या है, हम लोग पता करते हैं कि कोई विलयन अम्ली है या कोई विलयन क्षारी है। तो इसलिए इसको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। तो सूचक ऐसे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में अम्ल और क्षार होने की सूचना बच्चों देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में जरूर आया होगा, और अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप इसको वीडियो को रिपीट करके दोबारा देख लीजिए। आगे बच्चों आते हैं इसके उदाहरण के रूप में। तो उदाहरण अगर इसके देखेंगे तो हमारे बहुत सारे बच्चे होते हैं। जैसे नंबर 1 पर आपकी हम हल्दी ले रहे हैं, नंबर 2 पर हमारा मेथिल ऑरेंज आपका हो जाएगा। आगे बच्चों हमारी यहाँ पर मेहंदी हो जाएगी। आगे बच्चों हमारे हल्दी, मेथिल ऑरेंज, मेहंदी और फिनाल्फ्थेलीन गुड़हल का फूल बच्चों आदि। तो ये सभी बच्चे हमारे पास क्या होते हैं, सूचक के उदाहरण होते हैं। अगर आपसे परिभाषा में पूछते हैं सूचक क्या है, उदाहरण से लिखिए। तो सूचक ऐसे पदार्थ हैं जो अम्लीय विलयन में एक रंग व क्षारीय विलयन में दूसरा रंग देते हैं, उन्हें सूचक कहते हैं। और इनके आगे और कुछ थोड़ी परिभाषा बढ़ा सकते हो, इनके द्वारा अम्लीय व क्षारीय विलयन की पहचान की जाती है, अच्छा। आइए और हम लोग इसके आगे बच्चे देखते हैं सूचक के प्रकार। बच्चों, तो सूचक के प्रकार, टाइप ऑफ इंडिकेटर। तो इट इज 2 टाइप्स। सूचक के बच्चों प्रकार कितने होते हैं, तो सूचक के प्रकार बच्चों 2 होते हैं। कौन कौन? नंबर पहला जो होता है बच्चों वो कहलाता है प्राकृतिक सूचक। और नंबर दूसरा जो बच्चों है वो कहलाता है कृत्रिम सूचक बच्चों कहते हैं। अब यहाँ पर प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक। तो क्या है प्राकृतिक सूचक और क्या है कृत्रिम सूचक? तो जैसा कि इसके नाम से ही आपको विदित हो रहा होगा, आपसे जैसे पूछा जाता होगा पहले वस्तुएं कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। वस्तुएं 2 प्रकार की होती है, वस्तुएं 2 प्रकार की होती है। कौन कौन? प्राकृतिक वस्तुएं, मानव निर्मित वस्तुएं। प्राकृतिक वस्तुएं, मानव निर्मित वस्तुएं। तो सेम एज के भी है बच्चों, प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक। प्राकृतिक सूचक कौन से होते हैं? ये ऐसे सूचक जिनका निर्माण प्रकृति ने किया हो, और कृत्रिम सूचक ऐसे सूचक जिनका निर्माण मानव ने किया हो, हम लोगों ने लैब में किया हो। तो इसको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? कृत्रिम सूचक कहते हैं। अब इसमें परिभाषा आप अपने आप लिख लेना, और इनके हम उदाहरण बच्चों आपको बता रहे हैं। उदाहरण, तो उदाहरण के रूप में बच्चों नंबर 1 पर हमारा आएगा हल्दी। अब हल्दी बच्चों किसने बनाई है? मतलब प्रकृति के द्वारा निर्मित हुई। हम तो हल्दी बना नहीं सकते हैं, तो हल्दी किसका एग्जाम्पल है? प्राकृतिक सूचक का। नंबर 2 बच्चों जो आ जाएगी आपकी मेहंदी। मेहंदी बच्चों किसका एग्जाम्पल है? तो मेहंदी बच्चों एग्जाम्पल है प्राकृतिक सूचक का। नंबर
लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी। उसके आगे बच्चों चलते हैं, गुड़हल का फूल, गुड़हल का फूल बच्चों, ठीक है, और आदि। तो ये बच्चों आपके जो होते हैं वो हमारे प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं, हल्दी, मेहंदी, लाल पत्ता गोभी, गुड़हल का फूल इत्यादि आदि। आगे बच्चों देखते हैं कृत्रिम सूचक की ओर। तो कृत्रिम सूचक बच्चों ये ऐसे सूचक होते हैं जिनका निर्माण हम लोगों ने किया है, जिनका निर्माण मानव ने किया है। नंबर 1 बच्चों इनमें आते हैं उदाहरण, उदाहरण। तो नंबर 1 बच्चों आपका आ जाएगा मेथिल ऑरेंज बच्चों, मेथिल ऑरेंज। नंबर 2 बच्चों आपका हो जाएगा फेनोल्फथालीन बच्चों, फेनोल्फथालीन। नंबर मेथिल ऑरेंज। नंबर 1 बच्चों आपका क्या हो गया, फेनोल्फथालीन। नंबर 2 आपका मेथिल ऑरेंज हो गया। और तीसरा जो बच्चों आपका क्या हो जाएगा वो मेथिल रेड, मेथिल रेड। इसके बाद में इसको आगे हम लोग आज बच्चों लिख सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमारा जो है जो सूचक हमारे 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपका प्राकृतिक सूचक, नंबर 2 हमारा कृत्रिम सूचक। प्राकृतिक सूचक जिसका निर्माण प्रकृति ने किया हो, और कृत्रिम सूचक जिसका निर्माण मानव ने किया हो, हम लोगों ने किया, प्रयोगशाला में हम लोगों ने बना दिया हो। उसके बाद में बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रकार के सूचक हम और देखते हैं। आगे बच्चों हम लोग देखते हैं एक बड़े प्यारा है सूचक, गंधीय सूचक। नाम बड़ा प्यारा दिया गया है, गंधीय सूचक। गंधीय सूचक का मतलब कि जिसमें बच्चों गंध आती हो उसको हम कहते हैं गंधीय सूचक। ऐसे सूचक जिनमें गंध आती हो उनको हम लोग बच्चे कहते हैं गंधीय सूचक। जैसे नंबर 1 प्याज के छोटे छोटे टुकड़े, प्याज के छोटे छोटे टुकड़े। तो नंबर 1 बच्चों आपका क्या हो जाएगा, प्याज के छोटे छोटे जो टुकड़े, जो प्याज हमारे घरों में होता है इसी को छोटे छोटे टुकड़े काट लें, उसमें एक विशेष प्रकार की गंध आती है, आंसू वगैरह बहने लगते हैं, जो फलपने के इफेक्ट के कारण उसमें गंध वगैरह आती है। तो इसी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, क्या, गंधीय सूचक। नंबर 2 बच्चों इसमें आगे आते हैं लौंग का तेल बच्चों। नंबर 3 बच्चों आते हैं तो आपका होता है इसमें वेनिला, वेनिला। तो ये बच्चों ऐसे पदार्थ होते हैं जो इनमें विशेष प्रकार की गंध होती है, इसलिए इनको हम लोग गंधीय सूचक कहते हैं। परंतु इनमें अम्ल या क्षार डालने पर, परंतु इसमें अम्ल अथवा क्षार मिलाने पर, अम्ल या क्षार मिलाने पर इनकी गंध में परिवर्तन
इनकी गंध में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, इनकी गंध में परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे फूचकों को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? गंधीय फूचक कहते हैं। नंबर चौथा इसका बच्चों जो प्रकार हम आपको बताने वाले हैं वो हमारा चौथा प्रकार में बच्चों आता है सार्वत्रिक फूचक। सार्वत्रिक फूचक, सार्वत्रिक फूचक को बच्चों हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये बच्चों हमारा क्या होता है? ये हमारा सार्वत्रिक फूचक होता है। अब क्या होता है सार्वत्रिक फूचक? कैसे हम इसको जानेंगे? ये सार्वत्रिक फूचक यूनिवर्सल का मतलब इसे क्या? यूनिक। यूनिक होने क्या होता है? जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं। मतलब अगर आपको किसी भी पदार्थ के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी हो तो उसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक। नहीं, ठीक है ना, ऑल इन वन। गॉड को हम लोग क्या कहते हैं? ऑल इन वन, सभी सब में एक। कि कुछ भी हो जाए, चाहे छोटे लोगों से लड़ना हो, चाहे बड़े लोगों से लड़ना हो, अकेले हम ही लड़ेंगे, अकेले हम ही लड़ेंगे, हम सबसे जीत जाएंगे। तो ऐसे फूचकों को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? सार्वत्रिक फूचक। ठीक है, इनकी परिभाषा बच्चों क्या होती है? ऐसे फूचक, ऐसे फूचक जो विभिन्न विशेष, जो विभिन्न विशेष फूचकों से मिलकर मिलाकर कर दो। इसको क्या कहेंगे? इसको मिलाकर कर दो। ऐसे फूचक जो विभिन्न विशेष फूचकों से मिलाकर बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उन्हें सार्वत्रिक फूचक, उन्हें सार्वत्रिक फूचक कहते हैं। उन्हें बच्चों सार्वत्रिक फूचक कहते हैं। इसका बच्चों एक हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं। उदाहरण, उदाहरण बच्चों, उदाहरण बच्चों इसका एक नाम जो होता है